हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नई वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 19.98% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 64.90% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 19.19% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 23.45% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ और रिटर्न मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 21 रुपया 49 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 359 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। सबसे पहले एसआईपी की बात कर लेते हैं। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,839 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 6 महीने पे करीब आपको 9% का जो है यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें एक साल का तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,347 रुपया। यानी एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,535 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,900 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,324 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100.3% और कैश पे है -0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18.1, कैपिटल गुड्स पे 14.7, एनर्जी 12.1, सर्विस 11.3, अदर्स 9.6, ऑटोमोबाइल 7.7, कंज्यूमर स्टेप 7.5, कंस्ट्रक्शन 6.8, हेल्थ केयर 6.2 और मेटल एंड माइनिंग पे 6.2%। यानी कि अगर आप कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.45 और पीबी रेशियो 4.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न
जो कि एक साल में है 64.9, 3 साल में 19.2 और एनुअल है 23.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 36.3, 3 साल में 13.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल या फिर 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 साल के अंदर ही ये अपना कैटेगरी एवरेज में यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 3 साल का डाटा में ये नंबर 4 पे रैंक कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और रिसेंट भी देखेंगे तो एक साल में करीब 65% का रिटर्न मिला है। तो क्या हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए आपका एसआईपी और लमसम का? तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम का। तो लमसम का आपका टारगेट होना चाहिए 5 साल, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में आप टारगेट रख सकते हैं 7 साल। अगर आप इतने टाइम तक इसको होल्ड करेंगे तो आगे आपको काफी अच्छा और तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो वो कोशिश करेंगे जो टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया उस टाइम तक का होल्ड करने का। अगर इसके आसपास इस तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो आज के डेट में इसके आसपास कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है। जो भी है इसके पीछे ही है, इससे आगे ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.11% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। देवेंद्र सिंघल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 21 रुपया 49 पैसा। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।